रूठी मोहब्बत ने अंगड़ाई ली। या अल्लाह मेरे पोते को नेक राह पे चला, उसको नेक हदायत अनायत फरमा, उस पे कोई आँच ना आने देना या रब। अगर मेरे पोते को कुछ हो गया तो हमारे खानदान का नाम खत्म हो जाएगा। या अल्लाह मेरे पोते को अपनी अमान, अपनी हिफाजत में रखना। आमीन। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम अस्सलाम। माँ जी, ऐसे क्या देख रही हैं? मैं कुदरत का करिश्मा देख रही हूँ बेटा, कि वो अपने नेक बंदों की मोहब्बत उन दिलों में भी डाल देता है जिनका उससे कोई ताल्लुक नहीं होता। माँ जी, अच्छाई और सीधा रास्ता सभी के लिए एक ही जैसा होता है। इसका किसी मजहब या फिरके से कैसा ताल्लुक? मैं तो सिर्फ यही मानता हूँ कि इंसान को अच्छा अखलाक और रहम दिल होना चाहिए। इसी तरह माशरे की तमाम बुराइयां खत्म हो जाएंगी। बेटा, तुम्हारी आंखों से, तुम्हारी बातों से तुम्हारे दिल की सच्चाई झलक रही है। रब दी मेहर है माँ जी। बस अपनी दुआओं में याद कीजिएगा मुझे। तुम्हें देखकर अपना अपना सा महसूस हो रहा है, न जाने क्यों। माँ जी, हम इंसान हैं और हर इंसान का दूसरे इंसान से कहीं ना कहीं ताल्लुक जरूर है। सही कहते हो। अल्लाह तुम्हें खुश रखे बेटा। सलामत रहो, जीते रहो। आइए, मैं आपको बाहर तक छोड़ देता हूँ। आजा। बहुत शातिर इंसान है ये चौधरी सरवर, लेकिन मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। तो तुम क्या करोगी? तुम देखती जाओ, मैं इसका जीना कैसे हराम करती हूं। नूर, नूर, नूर बेटा जल्दी से आ। क्या हुआ अब्बू? अभी बताता हूँ, तू जल्दी से मुंह खोल। ये ले मुंह मीठा कर। लेकिन अब्बू हुआ क्या? बताता हूँ ना, ये ले पकड़, बाकी की अपनी सहेलियों को खिला देना। अहमद चौधरी अदालत से बाइज्जत बरी हो गया है। देखा, मैं तुझे कहता था ना कि वो बेकसूर है। ये जरूर किसी दुश्मन ने उसके खिलाफ साजिश की है। वही हुआ ना। अरे हाँ, ला इधर हाथ कर। ये तेरी मंगनी की अंगूठी है और इसकी यही जगह है, ठीक है ना? शाबाश। अब मैं बहुत जल्द अपनी बेटी की रुखसती अहमद चौधरी के साथ कर दूंगा। ओ यार बस कर। क्या है? उसने मोबाइल बंद कर दिया अपना। ओ यार बड़ी औखी कुड़िया। समझ नहीं आ रहा, एक तो उसकी वजह से पूरा खानदान परेशान है। कुछ करना पड़ेगा इसका। ओ यार तू भी तो हर कुड़ी नाल शाहरुख खान बन जाना है। ओ चारी की करे? क्या मतलब यार? ओनू लगदा तू ओनू पसंद करना है। पागल हो गया क्या? कैसे मतलब? तू पागल होने की एक्टिंग कर रहा है या वाकई पागल हो गया? पागल हो गया? ओ की मतलब?
तू मुझे अच्छी तरह जानता है यार, तू मेरे बचपन का दोस्त है। ऐसा कुछ भी नहीं है, तुझे पता है मेरी नेचर का यार, मैं सबके साथ प्यार से मिलता हूँ, प्यार से बातें करता हूँ। अगर वो मेरी इस नेचर को मोहब्बत समझ रही है तो मेरा क्या कसूर है? हाँ हाँ, सारा कसूर ते बुल्ले शाह दा हैगा ना। अच्छा एक काम कर, ओदे कोल जा, ओनू समझा ते गल कर। हाँ, मैं भी कुछ ऐसा ही सोच रहा हूँ। ओ सोची ना, जा ते गल कर। पानी मेरी जान, दफा करो उसे। तुम्हारे लिए लड़कों की कमी है क्या? और वैसे भी हम यहां से वापस जा रहे हैं। बानी, मैंने तुमसे बात करनी है। बोलो, अब क्या बात करना चाहते हो तुम? देखो बानी, आई एम सॉरी अगर मैंने तुम्हें हर्ट किया हो। तुम बहुत प्यारी हो, बहुत खूबसूरत हो, बल्कि अच्छी इंसान हो, लेकिन आई एम सॉरी यार, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। क्या मतलब? क्यों नहीं कर सकते? देखो, क्योंकि मैं किसी और से प्यार करता हूँ। किससे? देखो, वो मैं नहीं बता सकता, लेकिन मोहब्बत किसी और से और शादी किसी और के साथ, ये तो गलत है ना? बस तुम अपनी सफाइयां दे चुके हैं काका। नहीं अंकल, मैं सानू साडे सारे सवालों के जवाब लभ गए। जा जाके अपने बापू नू कह दे, ओए असी चले सन जेड़े अपना सारा कुछ छड़ के इत्थे आ गए। जा नू कह दे अज तो उहदे नाल तुहाडे सारे रिश्ते मुक गए, मुक गई सारियां यारियां ते सब कुछ मुक गया। चल जा, और आइंदा कदी इत्थे ना। अब आंटी देखिए बानी जी, ओए वीरे, की हो गया तेनू? कुछ नहीं है, कहीं सुकून ही नहीं मिलता। मैं जितनी कोशिश करता हूं उससे दूर रहूं तो उतना ही मुझे याद आती। तू मेरी गल मन क्यों नहीं लैंदा? जद तेनू पता हैगा वो तेनू नहीं मिलनी, फिर भी अपनी जान का दुश्मन बनया फिरदा है। भुल जा ओनू, भुल जा, नहीं मिलनी। अब चलिए, तारा को स्कूल से भी लेके आना है और मुझे भी 2-4 काम है। चल वीरे, इंज रोया ना कर, तेरा एक एक हंजू तेरे वीर दे दिल विच डिगदा है। चल
आलिया, ये सब क्या है? जब तक सरवर चौधरी को जहन्नुम में न भेज दो, ये लिबास मेरे तन पर मौजूद रहेगा। इसका स्याह रंग मुझे मेरे इंतकाम की याद दिलाता रहेगा। मैं किसी भी कीमत पर कमजोर नहीं पड़ना चाहती, और किस नहीं। बहुत बड़ी ज्यादती है उसके साथ। अब क्या किया जा सकता है अमर भाई? उसके फादर ने खुद ये सब किया उसके साथ। उसकी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। पैसा और लालच अच्छे अच्छे इंसानों की आंखों पर पट्टी बांध देता है अमर भाई। पैसा, वो दूसरों को दीन की तबलीग देते हैं ना। औरतों के हकूक के बारे में बात करते हैं वो, और उनकी खुद की बेटी, क्या हकूक दे रहे हैं उन्हें? अपने हाथ से अपनी बेटी का गला दबा रहे हैं वो। सोनी, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। नहीं अमर भाई, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। वो बेचारी पहले ही बहुत अजियत में है। आप ठंडे दिमाग से सोचिए और इस मसले का कोई और हल निकालें। बानी, तुम इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हो? सिर्फ तुम्हारी वजह से डैड ने तरन अंकल से दोस्ती खत्म कर दी। वो बहुत अच्छे लोग हैं यार, हमें उनसे अलग नहीं होना चाहिए। तो तुम जाओ ना, उनसे मिलो। तुम्हें किसने रोका है? मैं नहीं मिलना चाहती उन लोगों से। अमर की हिम्मत कैसे हुई मुझे ना करने की? बानी, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे अमर तुम्हारा गुलाम था। तुम्हें पता है, तुम खुद को भी तंग रखती हो और तुम्हारी वजह से हम लोग भी तंग रहते हैं। लेकिन नहीं, तुम एक छोटी सी बात समझ में नहीं आती कि तुम खुद को चेंज कर लो। इनफ। मैं मजीद कोई बकवास नहीं सुनना चाहती। अमर ने मेरा दिल तोड़ा है, खुश तो मैं भी उसे रहने नहीं दूंगी, याद रखना तुम। बानी, क्या हो रहा है ये यार? न जाने किसकी नजर रख गई है हम लोगों को। ना तो ये समझती है और ना कोई और। वाहेगुरु, प्लीज कृपा कीजिए हम लोगों पर। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम अस्सलाम। माँ जी, आप इस वक्त यहाँ पर? हाँ बेटा, जब भी मैं परेशान होती हूँ तो यहाँ आ जाती हूँ। बहुत सुकून मिलता है यहाँ आकर। मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है। जब भी यहाँ आता हूँ तो सुकून सा भी, कुछ अपनाई सी होती है। एक तुम हो,
और एक मेरा पोता। क्या मतलब? कुछ कहा आपने? नहीं, तुम इतने परेशान क्यों? आपको कैसे पता चला कि मैं उदास हूँ? बेटा, मैं तुम्हारी नानी की उम्र की हूँ, जमाना शनास हूँ और जानती हूँ तुम्हारे दिल की कैफियत। तो क्या नाम है उसका? नूर। नूर नाम है उसका। नूर। अच्छा बेटा, अल्लाह तुम्हारी मोहब्बत कामयाब करे। तुम एक अच्छे इंसान हो बेटा, और अल्लाह अपने अच्छे बंदों को कभी तकलीफ नहीं देता। और शुक्रिया माँ जी, आपसे बात करके कुछ सुकून सा मिलता है। अपनों का शुक्रिया अदा नहीं किया करते। दिल की लगियां बुरी होती हैं बेटा, अपने आप को इतना ना बिखेरो कि अपना आप समेट ना सको। बर्दाश्त नहीं होता। बर्दाश्त तो करना पड़ेगा बेटा। हर दर्द की दुआ रब के कुर्ब में है। मैं जानता हूं कि तुम्हारा दर्द भी तुम्हारी तरह मासूम है। या अल्लाह रहम कर, या अल्लाह रहम कर, करम कर। शुक्र है इस भीड़ में मुझे कोई अपना तो मिला। तुम 20 साल कहाँ रही? तुम्हारी तो कोई खबर ही नहीं थी। चाची, 20 साल तो मुझे अपनी भी कोई खबर नहीं थी। अकबर और बेटे की मौत के सदमे ने मुझे तन्हाई के अंधेरों में धकेल दिया था। जहां मैं जिंदा तो थी, लेकिन हवास में नहीं थी। माजी के धुंधलकों की खौफनाक चीखें थी दिमाग में, लेकिन कोई भी चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था मुझे। फिर सब याद आ गया। अचानक सरवर की शक्ल ने मुझे सब याद दिला दिया। 20 साल तुमने जिस तकलीफ और अजियत में गुजारा, उसका कोई अजाला नहीं है। हजाला है चाची, सरवर की मौत में, जिसे मैं खुद अपने हाथों से दूंगी। मक्का फाते अमल शुरू हो चुका है आलिया। सरवर बेशक मेरा बेटा है, लेकिन वो रोज की मौत मर रहा है। उसने जो कुछ किया उसको उसका अंजाम मिल रहा है। अच्छा छोड़ो, ये बताओ कि तुम कहाँ रह रही हो और किसके साथ हो? अलामा साहब के पास रह रही हूं मैं, और रुखसाना भी मेरे साथ है। क्या रुखसाना तुम्हारे साथ है? मुझे ये सुनकर बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा कि वो तुम्हारे पास है और तुम दोनों एक साथ रह रही हो। आलिया,
अगर तुम मेरे साथ चलो तो मुझे बहुत खुशी होगी। नहीं चाची, मैं यहीं रहना चाहती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि सरवर यहाँ जरूर आएगा। मैं सबके सामने उसकी आंखों में आंखें डालकर उससे बात करना चाहती हूँ और उसे बताना चाहती हूँ कि उसकी मौत मेरे हाथों लिखी है, मेरे हाथों। आँख उठी मोहब्बत ने अंगड़ाई ली,